हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3 का चैप्टर 6 फूड्स वी ईट, भोजन जो हम खाते हैं। तरह तरह के भोजन के बारे में, तरह तरह के एरिया जहाँ पर अलग अलग तरह का भोजन किया जाता है वो इस चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पर पिक्चर में कुछ बच्चे हैं बैठे हुए और आपस में वो टॉकिंग कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं हम। ये क्या बोल रहा है? लास्ट नाइट आई एट आ चपाती मेडा बाजरा विथ जगरी, है ना। ये बोल रहा है कि मैंने बाजरा की रोटी खाई थी गुड़ के साथ। अब ये क्या बोल रही? आई कुक्ड दाल एंड राइस, मैंने दाल और चावल पकाया था। यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। अब ये बोल रही है कि कल मेरे घर में भोजन नहीं पकाया गया था। I went to the गुरुद्वारा with my grandmother for the लंगर। We ate दाल एंड चपाती। मैं कल अपने ग्रैंडमदर के साथ गुरुद्वारे गया था और मैंने वहाँ दाल चपाती खाई है। फिर ये क्या बोल रही है? अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन आमलेट इंस्टेड। अच्छा, ये बोल रही है कि इसकी मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी पर इसे पसंद नहीं है, तो फिर उन्होंने तुरंत आमलेट बनाया इसके लिए। माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। ये बोल रही इसकी मम्मी ने फ़िश पकाई थी और उसको बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी थी वो। अब ये क्या बता रहा है? माई ब्रदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स, वी इंजॉयड ईटिंग इट। अब ये बोल रहा है कि इसके ब्रदर ने नूडल्स लाया था और इन लोगों ने फिर बहुत इंजॉय करके उसको खाया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए उसको हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, आपने कल क्या खाया था। राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो, यहाँ इस प्लेट में उसका नाम लिखना, जो भी चीज़ें आपने खाई थी कल, आपने क्या क्या खाया था, है ना। तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आम का रस खाया था, पराठे खाए थे, सब्ज़ी जो भी खाई थी, वेजिटेबल आपने, सलाद में जो जो लिया था आपने, रायता वगैरह अगर खाया, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। पिकल्स खाए हों, ठीक है। अब क्या है? नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। आपने अपनी प्लेट पर जिन भी फूड आइटम के नाम लिखे हैं उनको आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास एट द सेम फूड आइटम यस्टरडे, वाई, क्या आपकी क्लास के जितने भी बच्चे, सब ने जो आपने भोजन किया था वही सब ने भी खाया था क्या? और अगर खाया था तो कैसे, क्यों खाया था, ठीक है, ये आपको बताना है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन पिक्चर देयर इज़ वन चाइल्ड इज हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, व्हाट वुड बी द रीज़न। ये बोला गया है कि इस पिक्चर में एक बच्चे के घर पे खाना नहीं बना था, इसके घर पे नहीं बना था, है ना, एक दिन पहले। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके घर पे भोजन क्यों नहीं बना था? तो आपको डिस्कस करना है कि क्या कारण हो सकते हैं कि इसके घर पर खाना क्यों नहीं बना था। जैसे हो सकता है उसकी मम्मी बीमार रही हो तो खाना नहीं बना पाई हो, या फिर फूड आइटम कुछ पकाने के लिए नहीं रहा होगा घर पे, या कोई भी रीज़न और हो सकता है, ठीक है। आपको डिस्कस करना है क्या रीज़न हो सकता है। हैज़ इट एवर हैपन्ड टू यू दैट on same day you were very hungry but there was nothing to eat, if yes why। अच्छा, अब आपको बताना है कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा भूखे रहे हो और आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा हो। अगर ऐसा हुआ है तो आपको यस लिखना, फिर उसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों हुआ था। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, है ना, आप कब मतलब भूखे थे, ये आपको बताना है। कैसे, फिर हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, है ना, आप कैसे महसूस करते हो कि आप भूखे हो, है ना, आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो और आप कैसे महसूस करते हो कि आप भूखे हो, वो यहाँ पर आपको बताना है। अब ये एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, विपुल्स फैमिली। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट, है ना। विपुल के परिवार में जो फैमिली मेंबर है वो सब, कुछ सदस्य जो वह नहीं खाते वो विपुल खाता है। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल्स ईट, क्या आपको लगता है कि जो विपुल खाता है परिवार के बाकी लोग क्यों नहीं खाते या क्यों नहीं खा सकते, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि हो सकता है विपुल से छोटे से बच्चे हो, मतलब विपुल है और उससे
छोटा कोई भाई बहन है जो कि कुछ मंथ का है, तो विपुल जो खाता है वो नहीं खाएगा। एक तो ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत ओल्ड एज वाले लोग होंगे तो उसके दादा दादी वगैरह, तो उनसे भी सब चीज़ नहीं खाते बनती है ना, ऐसा हो सकता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलिए अब हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। While returning home from school, विपुल bought a भुट्टा। स्कूल से लौटते टाइम विपुल ने भुट्टा खरीदा। He reached home and asked his mother, where is छुटकी? I want to see her. घर पहुंचने के बाद उसने मम्मी से कहा कि छुटकी कहाँ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। His mother replied, छुटकी is in the room upstairs. उसकी मम्मी ने कहा कि छुटकी ऊपर के कमरे में है। विपुल कैच हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विथ मी। विपुल ने अपनी ग्रैंड मदर दादी जी का हाथ पकड़ा और कहा कि आप भी मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में चलिए। हिज मदर स्टॉपेड हिम, है ना, उसकी मम्मी ने रोका। आई हैव सॉक्ड बास चपाती इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। तो मम्मी ने क्या कहा कि मैंने तुम्हारी दादी के लिए दाल में चपाती भिगो दी हैं, ठीक है, पहले उनको खाना खा लेने दो। जो बूढ़े लोग रहते हैं उनके दांत भी टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो उनको कुछ ऐसी नरम चीज़ें खाने को दी जाती हैं ना, इसलिए विपुल की मम्मी ने दाल में रोटी को भिगो दिया था। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? क्या आप दाल में शुगर डालते हो? आफ्टर कुकिंग द कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगेटन अवर ऑन वे ऑफ द मेकिंग फूड, से दादी टू विपुल्स मदर। तो दादी की जो दादी है ना विपुल की, उन्होंने विपुल की मम्मी से कहा कि जब से तुम नागपुर से वापस लौटी हो तो तुम अपना खाना बनाने का तरीका भूल गई हो। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो विपुल की मम्मी ने कहा कि मैंने दाल को टेस्ट किया है, वो अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रन अपस्टेयर। अब विपुल ने क्या करा कि जब दादी ने खाना खा लिया ना, तो उनकी प्लेट को ले जा कर के मांजने वाली जगह पे, धोने वाली जगह पर रख दिया और सीढ़ियों पर भागा। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और उसने अपनी दादी को कहा कि आप भी जल्दी से मेरे पीछे आओ। व्हेन आई वॉज योर एज आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम, सेड दादी। तो दादी क्या बोली कि मैं जब तुम्हारे जैसी थी ना, तो मैं भी पहाड़ियों पर ऊंची जगह पर दौड़ करके चढ़ जाती थी। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मम्मी, वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल छुटकी। अब विपुल ने जो भुट्टा खा रहा था ना, उसने मम्मी को दे दिया और अपने हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, अचानक छुटकी रोने लगी। शी इज़ हंग्री, सेड मम्मी। मम्मी ने कहा कि वो तो भूखी है। सी सेट डाउन टू फीड छुटकी, वह नीचे बैठ गई छुटकी को फीड कराने के लिए। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर क्विकली, दादी सीढ़ी पर जल्दी से क्यों नहीं चढ़ सकती थी? क्यों नहीं चढ़ सकती थी? क्योंकि वो बूढ़ी थी, है ना। फिर हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को कैसी दाल पसंद है, कैसी दाल पसंद करती है वो आपको बताना है। फिर हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई, इस स्टोरी में जो भी लोग हैं उनमें से कौन कौन जो है भुट्टे को इजीली खा सकता है? कौन कौन खा सकता है? एक तो विपुल और एक उसकी मम्मी पापा खा सकते हैं, है ना, दादी और छुटकी नहीं खा सकते। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई, क्या सारे जो ओल्ड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो भुट्टा खा सकते हैं? और क्यों खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं? फॉर 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज़ हर ओनली फूड। वाई, जो 4 मंथ की छुटकी थी ना, वो बस उसकी मम्मी का दूध पीती थी, तो वही उसका भोजन था। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वो छोटी सी थी ना, उसको चबाने नहीं आता था, ना उसके दांत थे, इसलिए वो सिर्फ लिक्विड मम्मी का दूध पीती है ना। अब यह आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। अब यहाँ पर व्हाट कैन दे ईट, बताना हमें कि क्या खा सकते हैं, और व्हाट दे कैन नॉट ईट, क्या नहीं खा सकते। अब कौन के बारे में पूछा गया? यहाँ आगे चाइल्ड, बच्चा जो होता है वो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता। तो खिचड़ी, मिल्क, खीर ये खा सकता है। भुट्टा, ड्राई फ्रूट्स और चपाती ये नहीं खा सकता। यंग होते हैं जो, वो एवरीथिंग सब कुछ खा सकते हैं। और क्या नहीं खा सकते में? देयर इज़ नथिंग दे कैन नॉट ईट, है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यंग लोग नहीं खा सकते, सब खा सकते हो।
ओल्ड लोग क्या नहीं खा सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं? चपाती, सलाद इन दाल और सॉक्ड इन दाल और फिर खिचड़ी है ना, पोटैटो मिल्क, ये सभी कुछ खा सकते हैं। और वो क्या नहीं खा सकते? तो हार्ड फूड्स, नट्स, भुट्टा, हार्ड चपाती, इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते। अब यहाँ पर ये है, यहाँ कुछ फूड आइटम के नाम दिए हैं और आप इनमें से जो अक्सर खाते हैं जिन चीज़ों को, उनके ऊपर सर्कल बनाना है। जैसे राइस को हमेशा खाते हैं हम, अक्सर रोज़ ही खाते हैं। वेट, गेहूँ, ये भी खाते हैं, है ना। मेज, माइलेट, ये अपन डेली नहीं खाते, अक्सर इसको नहीं खाते हैं। ओट, रागी, है ना, जो भी आप इनमें से, साबूदाना है, बार्ली, तो जो आप अक्सर खाते हैं उनके ऊपर सर्कल बनाना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दिस थिंग इज ईटन मोर, है ना। कुछ चीज़ों को बताना है जो यहाँ पर अक्सर खाया जाता है, ज़्यादा खाया जाता है। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग बट वी ऑल्सो यूज सेम थिंग टू प्रिपेयर। अब ये है कि कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनसे और क्या क्या चीज़ें बन जाएंगी वो हमें यहाँ बताना है। जैसे वेट मीन्स गेहूँ, तो गेहूँ से क्या क्या बन जाएगा? चपाती, हलवा। अब क्या बनेगा? बिस्किट, दलिया, ब्रेड और नूडल्स, ठीक है। इसी तरह राइस, चावल से क्या क्या है? तो डोसा, पुलाव। यहाँ लिखा है खिचड़ी, राइस बॉल, इडली और बिरयानी, ये सब भी राइस से बनेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है वो है यहाँ पर राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। यहाँ पर 3 चीज़ों के नाम ऐसे बताना है जो आपको पसंद है और 3 ऐसी चीज़ों के नाम बताना है जो आपको नहीं पसंद है। तो आपकी पसंद की चीज़ों के नाम यहाँ लिखिए और यहाँ जो नहीं पसंद उन चीज़ों के नाम लिखिए। आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ। अच्छा, अब यहाँ जो आपने लिखा है तो आपको जो चीज़ें लाइक हैं आपके फैमिली मेम्बर्स को भी वो अच्छी लगती हैं क्या, वो आपको बताना है। आपके फ्रेंड्स को भी अच्छी लगती है क्या, वही चीज़ें आपको बताना है, यस और नो में। अच्छा, इसी तरह डिसलाइक का भी आपको बताना है कि आपको जो नहीं पसंद है वो आपके फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पसंद है क्या, या आपके फ्रेंड्स को भी नहीं पसंद है क्या, ये आपको यहाँ पर बताना है। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। अब यहाँ कुछ लोगों के बारे में हम बात करेंगे जो क्या पसंद करते हैं खाने में, बताया गया। ये क्या, ली चेन, ये लड़की का नाम है। I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snacks. Whenever we feel like eating snacks, we go to nearby hotel and eat ling hu fan. है ना, ये बोल रही है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ और मैं और मेरी मम्मी हम लोगों को खाने में स्नैक्स पसंद है और जब हमें खाने का मन होता है तो हम पास के होटल में जाते हैं और क्या खाते हैं वहाँ पर जाकर, लिंग हू फैन, कोई फूड आइटम है, ये खाते हैं। अब नेक्स्ट है जूनी। आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। ये बोल रही है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ और मुझे फ़िश अच्छी लगती जो सरसों के तेल में पकी हो। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। हम एक बार गोवा गए थे, वहाँ पे हमने फ़िश खाई थी पर उसका टेस्ट बिल्कुल अलग था। माई मदर सेड दैट इज़ वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, इट हैड टू बी डिफरेंट। अब वो ये बता रही है कि वहाँ पे जो फ़िश खाई थी वो कोकोनट ऑयल में पकी हुई थी, ऐसा मम्मी ने उसके बताया था, इसलिए उसका टेस्ट जो था ना वो अलग था। अब ये क्या है, थॉमस। आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स। ये केरला में रहता है, मैं केरला में रहता हूँ और मुझे 2 चीज़ें अच्छी लगती है। बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड, और दोनों चीज़ें मेरे आंगन में उगती हैं। वन ग्रो ऑन टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड, कि एक चीज़ तो ज़मीन के अंदर उगती है और एक बड़े से लंबे से पौधे में उगती है। इट इज़ ग्रेट टू बी ईट बॉइल्ड टोपिका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। कि क्या रहता है, टोपिका है, साबूदाना है ना, और कोकोनट, और इसका टेस्ट जो है, इससे जो फूड आइटम बनता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। What are the reason that decide what we eat? Put right on them add to the list. है ना, अब आपको कारण बताना है कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो क्यों अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब जैसे व्हाट इज़ ईजिली अवेलेबल, क्या सरलता से मिल जाता है। व्हाट वी कैन बाय, हम क्या खरीद सकते हैं।
है ना। कस्टम एंड ट्रेडिशंस, ये हमें बताना है कि जो भी चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं, हम खाते हैं तो हमें वो अच्छी लगती है, तो उसका क्या रीज़न है वो अब हमें यहाँ बताना है। अब यहाँ पर है कि कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, उन पे हमें राइट लगाना है। नेम ऑफ समथिंग आर गिवन बिलो, पुट राइट और द थिंग दैट कैन बी ईटन। जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं उन पर राइट लगाना है। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर। और यहाँ कुछ चीज़ों के, ऐसी चीज़ों के भी नाम हैं जिनके बारे में आप श्योर नहीं हैं कि मतलब हाँ ये खाते हैं हम, तो उसके बारे में टीचर से बात करना है आपको। जैसे बनाना फ्लावर खाते हैं तो राइट लगाइए, है ना। ड्रम स्टिक्स खाते हैं, मशरूम खाते हैं, लोटस स्टेम खाते हैं, रेड एंड्स को नहीं खाते, क्रॉस है। लेफ्ट ओवर चपाती, है ना, ये भी खाते हैं। कैमल्स मिल्क बहुत से एरिया में पिया जाता है इसको, जिन नहीं खाते वहाँ क्रॉस करिए इसको। फिर हैंस एग, लीव्स ऑफ आरवी, रैट, फिश, फ्रॉग, आंवला, चपाती, मेड ऑफ बाजरा, कॉलीफ्लावर, मीट, सीड ऑफ ऑनियन, क्रैब, ग्रास, कोकोनट ऑयल, चपाती। ठीक है, तो जो आप इनमें से खाते हैं उन पे राइट लगाइए, जो नहीं खाते उन पे क्रॉस करिए और फिर उनके बारे में अपनी टीचर से डिस्कस कीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग, है ना। यहाँ पर फूड आइटम उनके नाम लिखना है जो आपने नहीं देखे हैं खाने के पहले, पर उनको फील किया है ना, कि कैसा लगता होगा, तो ऐसे फूड आइटम के नाम आपको लिखना है। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।